हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स, फीचर्स एंड टेक्निक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म या पोस्ट मॉडर्न फिक्शन भी आप कह सकते हैं। इसी टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई थी, आप वो भी देख सकते हैं एंड या इस वीडियो में मज़ीद एलाबोरेशन के साथ डिस्कस करेंगे। सो बिगन विद अ मेटा फिक्शन। ये वो टेक्निक है जिसके थ्रू राइटर ब्लर करता है बाउंड्रीज बिटवीन रियलिटी एंड फिक्शन। फिक्शन और रियलिटीज़ के बीच में जो डिफरेंसेस है, बाउंड्रीज है, उनको ब्लर करेगा राइटर कि रीडर इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर पाए कि क्या फिक्शनल है क्या रियलिटी है। सो बेसिकली ही ब्रेक्स द बाउंड्रीज बिटवीन द राइटर एंड रीडर ऑथर क्या करते हैं, वो बाउंड्रीज को ब्रेक करते हैं राइटर और रीडर के बीच में और अपनी प्रेजेंस को प्रोमिनेंट करते हैं टेक्स्ट के अंदर। सो इट इज़ आल्सो रेफर टू एज राइटिंग अबाउट राइटिंग। इसको राइटिंग अबाउट राइटिंग भी कहा जाता है, विच इज़ एन अटेम्प्ट टू मेक द रीडर अवेयर ऑफ द फिक्शनैलिटी। कि राइटर क्या करता है, रीडर्स को अवेयर करता है अबाउट द फिक्शनल नेचर ऑफ द वर्क के बारे में। एग्जाम्पल्स आप अगर देख ले तो बहुत सारे लिटरेचर में आपको मिलेंगे। एट स्विम टू बर्ड्स बाय फ्लेम ऑफ ब्रियन और स्टीफन किंग्स की जो है मिजरी एंड सीक्रेट विडो, काउंटरफीटर्स बाय एंड्री गेडी एंड पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन बाय जेम्स जॉयस। इनके वर्क्स में आपको मेटाफिक्शन देखने को मिलेगा। एक और टर्म है इसके रिलेटेड, हिस्टोरियोग्राफिक मेटाफिक्शन। ये क्या है? बेसिकली दिस टर्म को फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़ किया था लिंडा हेचन ने टू रिफर टू द नॉवेल्स दैट फिक्शनलाइज एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट्स या कैरेक्टर्स। सो बेसिकली ये वो टेक्निक है जिसके थ्रू राइटर एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट्स या हिस्टोरिकल फिगर्स को फिक्शन के अंदर डिस्कस करते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है। अगर आप 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड में देखें, वहाँ पे भी आपको मिलेगा कि हिस्टोरिकल इवेंट जो है बनाना मासेकर हो गया, दूसरा ला वायलेंशिया हो गया, पॉलिटिकल जो इवेंट था, पॉलिटिकल सिविल वार, उसका जिक्र किया गया है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड में। अगर दूसरे एग्जांपल्स आप देखें तो थॉमस पिंचन की मैसन एंड डाइक्सन, वहाँ पे भी है, ये फीचर करता है अ सीन इन विच जॉर्ज वाशिंगटन स्मोक पॉट एंड गैब्रियल गार्सिया मार्केज का जो दूसरा वर्क है द जर्नल इन हिज लेबिरिंथ, उसके अंदर इट्स अबाउट हिस्टोरियोग्राफिक या हिस्टोरिकल जो फिगर है साइमन बॉलीवर, उनके बारे में है जो कि कोलंबिया के अंदर एक लीडर थे। एंड एक और वर्क अगर आप देख ले तो आर्ट ऑफ वार जो कि रेफरेंस करता है टू द लिबनीज सिविल वार की जानिब। एंड नेक्स्ट टेक्निक जो है वो है आपके पास पैरानोया। पैरानोया क्या होता है? इट इज़ द बिलीफ दैट देयर इज़ डिसऑर्डर सिस्टम, कि सिस्टम के अंदर डिसऑर्डर है, डिस्ट्रस्ट है, देयर इज़ अ केओस बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग। सो इसी बिलीफ को पैरानोया कहा जाता है। सो पोस्ट मॉडर्निस्ट के लिए देयर इज़ नो ऑर्डर, कुछ भी ऑर्डर नहीं है, ठीक है। मल्टीपल ऑर्डर्स या मल्टीपल ट्रूथ एग्जिस्ट करते हैं। और एग्जांपल अगर आप देखें तो थॉमस पिंचन का द क्राइंग ऑफ द लॉट, उसके अंदर आपको पैरानोया मिलेगा। और दूसरे बहुत सारे फॉर एग्जांपल द ब्रेकफास्ट ऑफ द चैम्पियंस जो वर्क है बाय कर्ट वोनिगेट, जिसके अंदर करेक्टर जो होते हैं डावनी हेवर, he becomes violent when he is convinced that everyone else is robot and he is only human। मैजिकल रियलिज्म वो टेक्निक है जिसमें राइटर ब्लेंड करता है मैजिक और रियलिटी को। मैजिक प्लस रियलिज्म को मैजिकल रियलिज्म कहेंगे। सो बेसिकली ऑर्डिनरी सेटिंग के अंदर मैजिक को ब्लेंड किया जाता है और इसको ट्रीट किया जाता है एज ऑर्डिनरी फिनोमिना। इसको अलग से भी डिस्कस करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है और ये आपको एग्जांपल मिलेंगे। इसके एग्जांपल्स 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड इसी मैजिकल रियलिज्म के बेस पे लिखा गया है। और दूसरे राइटर्स जो लिखते हैं मैजिकल रियलिज्म में, उसमें जॉर्ज लुइस बोर्जीस हो गए। एंड इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे मैजिकल रियलिज्म को। फिर एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है रिलेटिविज्म या रिलेटिविटी जिसको कहा जाता है। सो पोस्ट मॉडर्निज्म के लोग ये समझते हैं कि देयर आर मल्टीपल ट्रूथ्स, मल्टीपल रियलिटीज़।
सो वो रिजेक्ट करते हैं कि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एग्जिस्ट करती है। अगर फर्दर एलिमेंट्स या टेक्निक्स को देखें तो उसमें आपका आ जाता है फ्रेगमेंटेशन। पोस्टमॉडर्निज्म जो है चैलेंज करते हैं आइडियाज़ ऑफ द यूनिफाइड या कोहेरेंट या स्टेबल वर्ल्ड व्यू को, और वो ये समझते हैं कि जो है नैरेटिव्स या वर्ल्ड जो है इट्स अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर फ्रेगमेंटेड, ठीक है। इंस्टेड वो क्या करते हैं, इट एम्फेसाइज द फ्रेगमेंटेड या डाइवर्स नेचर ऑफ रियलिटी की बात करते हैं कि रियलिटी जो है इट्स अ रिलेटिव सब्जेक्टिव और मैनी ट्रूथ्स या मैनी रियलिटीज एग्जिस्ट करते हैं, और वो सेलिब्रेट करते हैं प्लुरलिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव आइडेंटिटीज या कल्चर्स को। और फ्रेगमेंटेशन आपको लिटरेचर के अंदर भी मिलेगा। इंटरटेक्चुअलिटी वो टेक्निक है, इट्स काइंड ऑफ रिफरिंग टू अदर वर्क्स, अपने ही वर्क्स में किसी दूसरे वर्क को कोट करना, रिफ़र करना, इंटरटेक्चुअलिटी कहा जाता है। सो पोस्ट मॉडर्निज्म ये दे रिकॉग्नाइज दैट ऑल टेक्स्ट एंड कल्चर्स या जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं दे आर इंटर रिलेटेड या इंटरकनेक्टेड, इसीलिए वो रिफ़र करते हैं किसी दूसरे वर्क को अपने ही वर्क के अंदर, उसको इंटरटेक्चुअलिटी कहा जाता है। सो एग्जांपल आपको 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड में भी मिलेगा, वो डिस्कस करेंगे कंप्लीट एनालिसिस के साथ। एंड देन डीकंस्ट्रक्शन जो कि पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी भी है, वो मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। सो बेसिकली जो प्रीवियसली इस्टेब्लिश आइडियाज़ है उनको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट, और वो क्रिटिक करते हैं कि द आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, अगेन इसकी बार बार मैं बात कर चुका हूँ कि कोई ऑब्जेक्टिव या फिक्स ट्रूथ या फिक्स मीनिंग नहीं होती, रादर द इंटरप्रिटेशन ट्रूथ इज़ जो है सब्जेक्टिव है, रिलेटिव है, मल्टीपल ट्रूथ्स एग्जिस्ट करते हैं, कोई फिक्स मीनिंग नहीं होती है लिटरेचर की, रादर मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस एंड मीनिंग्स होते हैं। बेसिकली ये बात डिस्कस करते हैं। एंड देन प्लेफुलनेस या ब्लैक ह्यूमर, ये वो टेक्निक है जिसमें सीरियस सब्जेक्ट को ट्रीट किया जाता है इन आ वेरी प्लेफुल या ह्यूमरस वे में। सो लैंग्वेज को कॉमेडिक वे में यूज़ किया जाएगा सीरियस मैटर के साथ डील करने के लिए। सो सटायर या आयरनी भी इसी टेक्निक के अंदर आ जाएंगे, जिसके थ्रू ब्लैक ह्यूमर या सीरियस सब्जेक्ट के साथ डील किया जाता है, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल्स देखें तो बहुत सारे लिटरेचर में आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल रोलैंड बार्थेस का जो है द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट, जो कि सेंट्रल कॉन्सेप्ट है जोसेफ हेलर के बारे में। कैच-22 के अंदर भी आपको मिलेगा ब्लैक ह्यूमर, जो दूसरा वर्क है। एंड देन पास्टिश आ जाता है, जो कि वो टेक्निक है जो कि कंबाइन करता है डिफरेंट लिटरेरी स्टाइल्स को टुगेदर, या इमिटेट करता है प्रीवियस या क्लासिकल स्टाइल्स को और उनको ब्लेंड करके एक न्यू स्टाइल बनाना, उसको पास्टिश कहा जाता है। यानी मल्टीपल एलिमेंट्स या मल्टीपल स्टाइल्स को कंबाइन टुगेदर करना पास्टिश कहलाता है। फॉर एग्जांपल विलियम्स एस बोरोस वो यूज़ करते थे साइंस फिक्शन, डिटेक्टिव फिक्शन, और जो दूसरे राइटर है मार्गरेट एटवुड वो यूज़ करते थी कि साइंस फिक्शन और फेरी टेल्स को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। Thank you for watching this video.